वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक मैं आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूं, और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी जानेंगे, रिस्क रिवॉर्ड जानेंगे, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना रखना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, वॉल्यूम के किस तरीके आप लोग पहचानना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को एंड तक जरूर देखना, और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज जो हमारे पास टॉपिक होने वाला इवनिंग डोजी स्टार एंड इवनिंग स्टार, इन दोनों कैंडल्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे इवनिंग डोजी स्टार की बात हो रही है, इसको हम लोग किस तरीके जानेंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये। कैंडल स्टिक क्या होती है? कैंडल स्टिक एक मार्केट की भाषा होती है। ये मार्केट को मूड बताती है कि अभी मार्केट का बाय करने का मूड है हम लोगों का या सेल करने का। ये एक एक कैंडल्स बताती है। एक एक कैंडल्स मिलकर के काफी सारे पैटर्न्स बन जाते हैं, जो कि आप लोगों ने देखे भी होंगे। डब्ल्यू पैटर्न के बारे में सुना होगा, असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स का ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं। ये हम लोगों को ओपनिंग प्राइस देखने के लिए मिलता है, ये इसका लो होता है, ये इसका हाई होता है, एंड ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। एंड यहीं पे डोजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोजी के बारे में हम लोगों को ये ओपनिंग प्राइस यहीं पे क्लोज हो जाते हैं, यहीं पे ओपन हो जाते हैं, ना यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए ना यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए। देन इसके बाद में रेड कैंडल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से ये कैंडल्स ओपन हुई, एंड ये इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है, और यहाँ पे हम लोगों को क्लोज होते हुए नजर आती है। जस्ट अपोजिट होती है रेड कैंडल के यहाँ पे, क्योंकि इसका ओपनिंग होता है, इसका लो होता है, इसका हाई है यहाँ पे होता है, एंड क्लोज यहाँ पे होता है। ग्रीन कैंडल का जस्ट अपोजिट रेड कैंडल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझेंगे, इसकी साइकोलॉजी जानेंगे कि किस तरीके ये काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से वो बता दूं, यहाँ पे हम लोगों को 2 कैंडल्स और देखने के लिए मिल सकती हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों को एक मेरू बाजू कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, जो आप लोगों को ये कैंडल देखने के लिए मिल रही होगी। अब इसको जानेंगे कि किस तरीके फॉर्म होगी और क्या क्या चीज़ आप लोगों को याद में रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात, आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स मिलेगी, एंड ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर ये वाली कैंडल खुलेगी, एंड यहीं पे जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, जो इसका हाई, जहाँ पे ये वाला हाई वाला जो प्राइस है, यहीं पे आके कैंडल्स, जो सेकंड कैंडल्स है, ये यहीं पे आकर के क्लोज हो जाएगी। एंड क्लोज होने के बाद में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि जो रेड वाली कैंडल्स है इसके बराबर भी खुलेगी, और कभी कभी हम लोगों को यहाँ पर ग्रीन वाले जो इसका जो ओपनिंग प्राइस था, इसका जो ग्रीन कैंडल्स का, कभी कभी यहाँ तक भी रेड कैंडल आते होते नजर आएगी। अब किस तरीके आएगी, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू से और समझ लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को 2 कैंडल्स और देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात, आप लोग ये देख लेना कि जो हम लोगों को पास कैंडल्स होती है, जो ग्रीन वाली कैंडल्स थी, उसकी जो रेड वाली कैंडल है, इसको हम लोग किस तरीके जानेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को एक शूटिंग स्टार कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, और इसके बाद में हम लोगों को जो दूसरी कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, वो एक मिलेगी ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी हम लोगों को 2 कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी। अब आप लोग किस तरीके हाई और लो के बारे में लोग जानेंगे, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है यहाँ से। सबसे पहली बात, हम लोगों ने ये देखा कि जो पहली वाली है, जो ग्रीन वाली हमारे पास कैंडल्स है, ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि मार्केट में अभी भी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे हम लोग को ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन यहीं पे जैसे ये जो सेकंड कैंडल्स है हमारे पास, जो डोजी कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि लगभग जो फर्स्ट कैंडल के बराबर लगभग ये क्लोज हुई है, और इसमें हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि एक इनडिसीजन कैंडल बनाती है, जहाँ पे ना बायर्स एक्टिव हुए ना सेलर्स एक्टिव हुए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का इतना पोटेंशियल नहीं था कि मार्केट को ऊपर ले जाए, और यहीं पे सेलर्स लोग भी कंफ्यूज हो गए और बायर्स लोग भी कंफ्यूज हो गए कि मार्केट अब कौन सी दिशा में जाएगी। एंड यहीं पे जैसे ही गैप डाउन, जैसे ये थोड़ी सी गैप डाउन हमारी रेड कैंडल, थर्ड कैंडल खुली, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे सेलर्स पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। और हम लोगों को ये कहाँ पे देखने के लिए मिला, ये हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन पे देखने के लिए मिला। मैंने आप लोगों को बताया सपोर्ट ये काम करता है, रेजिस्टेंस ये काम करता है, और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। अब हम लोगों को स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, हम लोगों को स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगाना है, एंड यहीं पे जो थर्ड कैंडल है, हम लोगों को इसके जस्ट नीचे से टारगेट बुक करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखना है वो 1:2 रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो तीसरी वाली कैंडल्स हो चुकी है, फर्स्ट कैंडल हम लोगों को ये बता चुके थे कि अभी यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, लेकिन सेकंड कैंडल जैसी बनी, एक इनडिसीजन कैंडल बनी, ना यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए ना यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, और दोनों ही पैनिक्स में आ गए, और ये भी सोचा कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। देन जैसे हम लोगों को देखने के लिए मिला कि कहीं ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनी, यहीं पे हम लोगों ने एक स्टॉप लॉस लगाया, एंड रेड कैंडल जैसे बनी, हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पे सेलर्स पूरी तरीके से बायर्स पे हावी हो चुके और वो चीजें सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बायर्स मार्केट से बाहर हो गए। बाहर होने के बाद में अब हम लोगों ने जो रिस्क रिवॉर्ड रखा वो 1 रखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें
1:2 हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड रखा। एंड वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है, वॉल्यूम हम लोग इसमें काम जो करेगा, जो पहली वाली जो कैंडल्स होगी उसका वॉल्यूम कुछ इस तरीके काम करेगा, कुछ इस तरीके का काम करेगा। एंड जो सेकंड वाली का होगा कुछ इस तरीके का काम करेगा। एंड थर्ड एक अब इसको हम लोग कौन से टाइम फ्रेम में चूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो इंटरनेट है अगर आप लोग करते हो तो आप लोग 5 मिनट आप लोग टाइम 5 मिनट आप लोग रख सकते हो, 15 मिनट आप लोग रख सकते हो। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोग 1 वीक या फिर 1 डे का आप लोग चार्ट रख सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए सही रहेगा। लेकिन आप लोग ये देख लेना कहीं टॉप पे बंद नहीं हो जहां से बायर्स और सेलर्स दोनों एक ही साथ में सेल कर रहा हो बाय कर रहा हो और वहां पे डोजी कैंडल बन रही हो, तो वहां से हम लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद तो क्या कैंडल्स बनेगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझ पा रहे होगे। अब चलिए आप एग्जांपल के थ्रू से वो फटाफट चीजें समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इसके नीचे जैसे स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ से आप लोगों को एंट्री बनाना, एंड आप लोगों को अगले रेजिस्टेंस तक आप लोग या फिर सपोर्ट तक आप लोग वेट कर सकते हो जहाँ पे जैसी कैंडल्स बन रही है। आ चुकी है एक और एग्जांपल के साथ में जिसका नाम है HDFC स्टॉक। स्टॉक के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद में तो हम लोग देखेंगे और आप लोगों को कमेंट में भी छोड़ देंगे कि आप लोग बताना कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे HDFC बैंक है, 1 डे का चार्ट है, आप लोग ये देख सकते हैं 1 डे का चार्ट है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ पे एंट्री बनाना। और आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी चीज 1105 पे आप लोगों ने सेल करी होगी तो लगभग 960 रुपए के आसपास आई है। तो आप लोग सोच सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को ज्यादा मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से आप लोग अगर बिगनर है तो 1:2 आप लोग रख लेना, बिकॉज आप लोग फ्यूचर में क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो, 10,000 20,000 आप लोगों के पास जितना भी कैपिटल हो। बट आप लोग इतना मत कर लेना कि भाई स्टार्टिंग में ही बिगनर होकर के 10-20,000 क्वांटिटी से कर रहे हैं, क्योंकि इतना आप लोगों के पास कैपिटल नहीं होगा, मेरे को पता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि ये क्या कहाँ पे मार्केट जाएगी। आप लोग इसको कमेंट जरूर कर लेना कि मार्केट अभी हमारी कहाँ। चलिए हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों को याद में रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात, हम लोगों को 3 कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, एक ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे डोजी कैंडल टॉप पे देखने के लिए मिलेगी, एंड यहाँ पे हम लोगों को रेड कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि यहाँ से अभी हमारी मार्केट एक अप ट्रेंड में आई और यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे बायर्स पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। लेकिन यहीं पे हम लोगों को जो चीज दूसरी चीज मिली वो एक रेजिस्टेंस जोन मिला, एंड यहीं पे आने के बाद में रेजिस्टेंस पे आ गई हमारी पहली वाली कैंडल और यहीं पे ओपन हुई और यहीं पे जाकर के वो क्लोज हो गई। देन इसके बाद में जैसे हमारी दूसरी जो कैंडल्स बनी इवनिंग डोजी स्टार, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों पैनिक में आ चुके हैं और उन्होंने ये सोचा कि अगर यहाँ पे लोगों ने बाय नहीं करा, यहाँ पे सेल नहीं करा, तो यहाँ पे करा क्या, मतलब एक इनडिसीजन कैंडल, एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना दी है। यहीं पे जो थर्ड कैंडल्स बनी, यहाँ पे जैसी रेड कैंडल्स बनी और जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि अब हमारी मार्केट सेलर्स के हाथ में जा चुकी है और वो अब यहाँ से चीजें सेल करेंगे। तो यहाँ पे बायर्स पहले पैनिक में आकर के वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को मार्केट गिरती हुई नजर आएगी। और हम लोगों ने अधिकतर जो देखा, जो रिस्क रिवॉर्ड की मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे हम लोगों को अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है तो सपोर्ट तक मार्केट आती ही आती है। बट आप लोग अगर बिगनर हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 1:2 का रखना है, आप लोग इतना जरूर कर लेना। एंड वॉल्यूम किस तरीके काम करते हैं वो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, वॉल्यूम किस तरीके काम करता है। वो वॉल्यूम का पहला वाला ऐसा होगा, सेकंड वाला ऐसा होगा, थर्ड वाला ऐसा होगा, बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड जो थर्ड चीज आती है वो ये आती है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो क्या, अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो आप लोगों के लिए 5 मिनट 15 मिनट सफिशियंट है। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोगों के लिए 1 डे 1 वीक का चार्ट आप लोगों को लगाना है। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आएगी, प्लीज वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब